The advice that sounds great, but it's costing your entire life. Actually हम सबको ना बचपन से ही कुछ फ्री की एडवाइस मिलती है, स्पेशली फॉर गर्ल्स. बी अ नाइस गर्ल. अपने छोटे सिबलिंग्स की केयर करो बिकॉज यू आर अ नाइस गर्ल. सबकी बात मानो, किसी को नाराज़ मत करो एट एनी कॉस्ट. एक्चुअली बचपन में ना हम सबको ये नॉर्मल लग रहा होता है. इनफैक्ट हमें लग रहा होता है कि हमें महान बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है. सोसाइटी हमारे लिए कितना अच्छा सोचती है, वो सोचती है कि हम एक दिन महान बन जाएं. बट 20 में पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल साफ होने लगता है कि दिस इज़ अ बिग ट्रैप. ये हमेशा गुड गर्ल बनना, हर किसी से नाइस बिहेव करना, ये एक ऐसी कंडीशनिंग है जो हम वुमेन्स पे बिना हमारे परमिशन के थोपी गई है. एंड इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें अपने 20s में विजुअल होने लगते हैं. तो अगर आपकी एज 20 to 30 के बीच है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज़ से मिली हूँ जो अपनी एंटायर लाइफ इसी ट्रैप में फंसी रहती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. तो आज मैं उस 5 ट्रैप को डिकोड करूँ जो सोसाइटी ने हमारे लिए डिसाइड किया हुआ है बिना हमारी परमिशन के. फॉर आवर अवेयरनेस हाउ डेंजरस इट इज़ and how can we protect ourselves from it. So stay till the end because good girl बनने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक aware human being बनना. तो trap number 1, it cost your self respect. ये सबसे पहले तो हमारी self respect को छीनता है. Recently I read a book called Nice Girl Syndrome by Beverly Engel. When she writes, nice girls are trained to seek approval instead of respect. It means जो बचपन से हमें गुड गर्ल बनने की एडवाइस दी जा रही थी वो इसलिए कि हम अप्रूवल एंड रेस्पेक्ट के बीच के डिफरेंस को बिल्कुल भूल जाएं. हम लोगों की मर्जी से काम करना शुरू कर दें तभी तो हमें अप्रूवल मिलेगी. और सोसाइटी की ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम लोगों से अप्रूवल पाने के चक्कर में, लोगों से शाबाशी पाने के चक्कर में उनकी उल्टी सीधी बातों को भी बिना सोचे समझे मानते चले जाते हैं ताकि हमें बस ये सुनने को मिले, वाह बहू हो तो ऐसी, कि बहू कितना त्याग करती है, कितना सहती है. बट क्या आपको पता है जब आप हमेशा अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं तो लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं. यू जस्ट बिकम अ टूल फॉर देयर कन्वीनियंस. क्योंकि हम सबको पता है रेस्पेक्ट बस उनकी होती है जो सही के लिए खड़े हैं, ना कि उनकी किसी भी फालतू के काम को बिना दिमाग लगाए कर रही है. उसके लिए कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है. जो आप एक सोशल कंडीशनिंग की वजह से गुडी गुडी गर्ल बनने की चक्कर में लगी रहती हैं वो आपसे जो दूसरी चीज़ छीनता है वो है आपका टाइम. तो नंबर 2, इट कॉस्ट योर टाइम. आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो बाय डॉक्टर विजेंद्र मासीजीवी जहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट शेयर किया है, टाइम पॉवर्टी. उसमें उन्होंने बताया है कि रिसर्च कहती है कि वीमेन अनपेड लेबर में मैन से 2.5 टाइम्स ज़्यादा काम करती है. क्यों? अगेन हम लोग अच्छे बच्चे हैं ना, वी आर अ गुड गर्ल. हम मना नहीं कर पाते किसी को, कैसे किसी का दिल तोड़ें. वाओ कंग्रेचुलेशन, हम गुड गर्ल बन गए फिर से. बट लिसन केयरफुली, ऑन विच कॉस्ट? इट्स कॉस्ट योर टाइम. एंड नाउ ये सब करके हमें बदले में क्या मिला? एज अ मेडल. तो रिसर्च में ये भी पता चला है कि जब वुमेन्स इस तरह से लगातार काम करती रहती है तो हम वुमेन्स के पास खुद की हॉबी, खुद की ग्रोथ और सुकून से बैठने के लिए वक्त की गड़ी भी हो जाती है. ये सिर्फ मैं नहीं कह रही बल्कि डॉक्टर विजेंद्र मासीजीवी की वीडियो में उन्होंने बताया कि ये रिसर्च में सामने आए हैं. नाउ आप खुद का दिमाग लगाओ कि जब टाइम सबके लिए लिमिटेड है, हम वुमेन्स अमर नहीं आए हैं, हम कोई अमृत पी के नहीं आए हैं कि हमारे लिए जब सबका काम ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लिए टाइम बचेगा. नो, हमारा टाइम भी जा रहा है सबके साथ. हम भी मरने वाले हैं, हम हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे. तो जब हम सबके पास लिमिटेड टाइम है तो हम दूसरों के बोरिंग काम, फालतू की जेलसी, फालतू की बकवास सुनने में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने ड्रीम्स का मर्डर ही तो कर रहे हैं. वो टाइम हम अपनी ग्रोथ में भी लगा सकते, बट क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता किसी को मना करना तो दूसरों के फालतू काम भी हम बेवजह किए जाते हैं. तीसरा पॉइंट बहुत कड़वा, बिटर ट्रूथ. इट कॉस्ट यू द राइट रिलेशनशिप. यू नो व्हाट, साइकोलॉजिकली जब आप टू नाइस होती हैं तो आप अनइंटेंशनली टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करती हैं. बीइंग टू नाइस
acts like magnet for toxic individuals. I know this because I have dealt with this reality very close in my own life. बिकॉज मैनिपुलेटिव लोग को नाइस गर्ल बहुत पसंद आते हैं। उन्हें पता है कि आप मना नहीं करेंगी, तो नाइस गर्ल के लाइफ में भीड़ तो बहुत होती है, बट राइट रिलेशनशिप नहीं होती, सही लोग नहीं होते जो वक्त आने पे उस नाइस गर्ल की भी मदद करें। नंबर 4, इट कॉस्ट योर वॉइस। ऑफ कोर्स नाउ याद आया सोसाइटी हमें क्या सिखाती है बचपन से? हमेशा स्माइल करो, सवाल नहीं पूछना, तुम अच्छी बच्ची हो ना। एंड सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उसे बुरा लग गया तो चाहे तुम्हें अंदर से कितना भी बुरा फील हो रहा है, तुम्हारा बुरा लगना नॉर्मल है, बट सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। इट बेसिकली तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। और फिर क्या, उनकी कंडीशनिंग तो है ही इतनी पावरफुल कि हम छोटे से बच्चे से बड़े हो जाते हैं, बट हमारे दिमाग में ये कहीं ना कहीं बैठ जाता है। हम माहौल ख़राब ना हो जाए इस चक्कर में अपनी बातों को दबाना सीखने लगते हैं। एंड यू नो व्हाट, इसे साइकोलॉजी में सेल्फ साइलेंस कहते हैं। और जब आप हैबिचुअली ऐसा बार बार करते हैं तो एक दिन आप अपनी आवाज़ हमेशा के लिए खो देती हैं। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं रह जाती छोटी मोटी बातों पे भी कि आप बोल सकें। सो सैड। नंबर 5 एंड वेरी डेंजरस, इट कॉस्ट योर हेल्थ। एंड फाइनली the most expensive price you pay for being too nice is your health. ये सुनने में कितना बुरा लगा ना। एक्चुअली ये सोसाइटी हम वुमेन्स के लिए बहुत ही डबल फेस स्टैंड रखती है। दे एक्सपेक्ट सेक्रीफाइस ओनली फ्रॉम आस। एंड क्योंकि आपने भी कई बार ऐसे किस्से सुने होंगे जहाँ औरतों को अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करते हुए दिखाया जाता है, एंड सोसाइटी उसे महानता कह के ग्लोरीफाई करती है। Society expects a woman to work even when she is sick. सबको खिलाने के बाद बचा कुचा खाए, अपनी हेल्थ को इग्नोर करे, और घर पे चाहे 50 फैमिली मेंबर हैं, घर पे कोई हाउस हेल्पर ना बुलाए। यू नो, मैंने तो कई घरों में अभी भी देखा है कि ये चलता है, खाना तो बहू को ही बनाना पड़ेगा, हम मेड के हाथ का खाना नहीं खाते। खासकर टिपिकल ख्याल रखने वाले जिनके लिए पैट्रियार्की ही सब कुछ है। आप देखना, वो ऐसी औरतों का बहुत महिमा मंडन करेंगे, बट प्लीज स्टॉप इट। दिस इज नॉट अ त्याग, दिस इज अ वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। क्लियरली दिख रहा है, बट किसी को हिम्मत नहीं है आवाज उठाने की। एंड इट मस्ट एंड। विजेंद्र मसीजीवी एक्सप्लेन्स कैसे ये केयर गिवर गिल्ट हमारे सिस्टम को डैमेज करता है। जब हम वुमेन्स हर समय अपने स्ट्रेस को दबाकर स्माइल करते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल स्पाइक होता है। ये अगर कुछ टाइम के लिए स्पाइक हो तो नॉर्मल है, चलता है, बट हमेशा दबाव में रहने के कारण हम वुमेन्स के कोर्टिसोल हमेशा हाई रहते हैं, एंड कंटिन्यूसली ऐसा करने से लीडिंग टू क्रॉनिक फैटिग एंड वीक इम्यूनिटी। एंड कमाल की बात तो ये है कि हम में से बहुत सारी औरतें डॉक्टर के पास भी सिर्फ इसलिए जाती है क्योंकि अब वो दूसरों का हेल्प करने के काबिल नहीं रही, उसे दूसरों के लिए काम करने में दिक्कत आ रही है, वो खुद की हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। मतलब हम वुमेन्स भी ना हद हैं, जान दे देंगी, बट इस सोशल कंडीशनिंग के ट्रैप से खुद को बाहर नहीं निकालना है। नाउ गर्ल्स एंड वुमेन्स वॉचिंग दिस, कैन यू सी द ट्रैप? बीइंग अ नाइस गर्ल इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ सोशल ऑडिट दैट वी नेवर साइंड अप फॉर। तो आगे से आप जहाँ भी इस तरह की स्टोरी सुने त्याग एंड बलिदान की जो वुमेन्स अपनी रियल लाइफ में करती हैं, बी अलर्ट। हो सके तो विक्टिम को भी थोड़ा सा अवेकन करने की कोशिश करें। नाउ डियर मैन, दिस इज़ फॉर यू टू। अगर आप एक रियल ह्यूमन बीइंग हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी आप द पॉपुलेशन को बलिदान दिलवाकर आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, रियल स्ट्रेंथ दूसरों को दबाने एंड या उनके एक्सप्लॉयटेशन को महानता कहने में नहीं है। अगर आप अपनी मदर, वाइफ एंड सिस्टर को अपने घरों में देखते हो कि वो बीमार होने के बावजूद भी काम कर रही है या अपने हेल्थ को लगातार इग्नोर कर रही है, प्लीज स्टैंड फॉर इट। उन्हें रोकिए, उनकी महानता को ग्लोरीफाई ना करें, बल्कि उनका लोड शेयर कीजिए। दिस इज़ ट्रू कि आपको एक हेल्दी सोसाइटी तभी मिलेगी जब सारे लोग, मैन, वुमेन और कोई भी हो, सब फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी हों। डियर मैन, डोंट बिल्ड योर सक्सेस ऑन द साइलेंट सफरिंग ऑफ द वुमेन इन योर हाउस। एंड डियर वुमेन, खुद को ऑलवेज ग्रेट साबित करने से पहले थिंक ट्वाइस। सो रिक्लेम योर आइडेंटिटी,
सेट योर क्लियर बाउंड्रीज और नाइस बनने से पहले एक अवेयर ह्यूमन बीइंग बनिए। अपनी नॉलेज लगातार इम्प्रूव करिए एंड स्टे ट्यून्ड विद लवली लाइफ टॉक से ही सोशल अवेयरनेस एंड सेल्फ ग्रोथ टिप्स के लिए। ख्याल रखें अपना। बाय बाय।